दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जेपी पावर को नई यहाँ पे रेटिंग मिल चुकी है रेटिंग एजेंसी की तरफ से। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरह से देख सकते हो कि इस समय पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर थ्रेट, और कभी भी आप देखिए पूरे नेशनल लेवल पे पावर को ट्रिप किया जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार ने अब यहाँ पे एक बड़ी पहल की है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या जेपी पावर आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? जेपी पावर के लिए इस समय सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जेपी एसोसिएट के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है। जेपी एसोसिएट आप देखोगे कि इस समय आप सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पूरी तरह से बैंकरप्सी की तरफ है, और उसकी जो मुख्य कंपनी तो वही है। इसी वजह से इसमें भी थोड़ा सा लोगों को डर लगता है कि कहीं इसके ऊपर भी वैसा ही ना हो, लेकिन ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है इस समय। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 81,053 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, यानी 147 पॉइंट की तेजी थी। 0.18% बीएसई सेंसेक्स में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन ये तेजी आज निफ्टी एनर्जी में नहीं थी। आप देखें तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट हुई है। 43,321 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 270 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी में, यानी 0.62% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि हमें आज जेपी पावर में भी गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में एक अच्छी जो गुड न्यूज निकल के आ रही है कि पिछले कई समय से जो एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए थे उन्होंने आज खरीदारी कर ली है, यानी थक के एफआई भी बाजार में फिर से लौट के आ गए। आज एफआई ने 18,462 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 17,091 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है 1,371 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे इस महीने में अभी तक उन्होंने 32,530 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन जिस तरह से वो फिर खरीदार बनने लगे, 16 अगस्त को भी उन्होंने 766 करोड़ की खरीदारी की थी। ये एक शुभ संकेत है। दूसरी तरफ आज डीआई ने भी बाजार को पूरा सपोर्ट दिया है। आप देख सकते हो डीआई आज 12,239 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 9,267 करोड़ की बिकवाली की है। तो आज डीआई की खरीदारी 2,971 करोड़ पॉजिटिव है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले इस पूरे महीने के अंदर इन्होंने 44,184 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जितनी बिकवाली एफआई के उसके मुकाबले डीआई ने जम के खरीदारी किया। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है जो बाजार की स्टेबिलिटी का एक सबूत दिखा रहा है। अब जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 18.88 पर, क्लोजिंग थी कल की 18.78 के आसपास। इंट्राडे में 18.96 का हाई भी बन गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट की वजह से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और 18.40 का लो बना के क्लोजिंग देख सकते हो कि 18.58 के आसपास थी, जहाँ पे 1.06% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक आपको सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1 अगस्त को आप देख लो कि स्टॉक 19.16 के आसपास था और इंट्राडे का हाई 19.99 यानी 20 रुपये के आसपास था। अब ये जो स्तर है इसमें आपको देखें तो धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी और लगातार देख सकते हो इसमें कमी आती है। आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 9 अगस्त को 17.5 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद ये काफ़ी समय तक 17 रुपये के आसपास रहा है। लेकिन आप देख दो कि 20 तारीख से स्टॉक 18 की रेंज में फिर आ चुका है, यानी 17.5 का स्तर निचला बता के फिर स्टॉक की तरफ ऊपर बढ़ने की संभावना बनने लगी है। अब लग रहा है कि स्टॉक एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्रिसिल ने जेपी पावर की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, यानी जो लोगों के मन में चिंता थी कि क्या वो अपने कर्ज को चुका पाएंगे, वो चिंता पे अब विराम लग गया है, क्योंकि क्रिसिल ने रेटिंग को बढ़ाया। इसका मतलब पूरा उनको भरोसा है कि जेपी पावर अपने कर्ज को आराम से चुका सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि जो एक्सचेंज को जानकारी दी है जेपी पावर की तरफ से नोटिस के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि जो उनकी लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है 5,600 करोड़ रुपीज़ की, उसके ऊपर क्रिसिल ने BBB की रेटिंग दी है और आउटलुक स्टेबल रखा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो पहले रेटिंग थी वो क्रिसिल की BBB- थी और आउटलुक स्टेबल था, तो अब इसको अपग्रेड करके BBB कर दिया है। तो जो माइनस थी पहले वो BBB हो चुकी है। अब इसका मतलब ये हो गया है कि रेटिंग बढ़ना इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में
पूरी तरह से जेपी पावर अपने कर्ज को चुका सकते, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। तो एक बड़ा टेंशन था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा इस समय, जब इनका जो मेन मुख्य जो कंपनी है जेपी एसोसिएट वो बर्बाद होने की कगार पे है, वो बैंकरप्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उस समय जेपी पावर की रेटिंग बढ़ना एक विश्वास बनता है, भरोसा बन जाता है कि ये स्टॉक आने वाले समय हमें बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो बिल्कुल ये आज ही 22 अगस्त को क्रिसिल की तरफ से इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, पावर सेक्टर में इसकी प्रॉब्लम को लेकर सरकार यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे कुछ नए रूल्स लाने के लिए प्रपोजल लाया गया है। तो देख सकते हो कि इससे पहले एक दो बार साइबर अटैक हो चुका है पावर सेक्टर पे, और उस समय पूरी की पूरी शहर की शहर बिजली गायब हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोगों को रिस्क हो जाता है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि इस तरह से साइबर अटैक इलेक्ट्रिसिटी पे ना हो। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से देखें तो यहाँ पे कुछ रूल्स लाने की तैयारी है, कुछ पॉलिसी में बदलाव करके पावर सेक्टर के लिए कुछ कड़क कायदे लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर के लिए रेगुलेशन 2024 लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसके माध्यम से किस तरह से पावर सेक्टर को सुरक्षित किया जाए, उस कुछ गैजेट ऐसे लगाए जाए जिससे आने वाले समय किसी प्रकार का कोई भी साइबर अटैक ना हो पाए पावर सेक्टर पे। यहाँ पे सरकार ने बड़ा फैसला किया है, देख सकते हो कि पब्लिक की ओपिनियन लेना चाहते हैं, उनके कमेंट्स लेना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी लॉ किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से इसको लीगल जामा पहनाया जाए, इसको लेकर स्टेक होल्डर और जनरल पब्लिक के यहाँ पे उनकी सबमिट करने के लिए उनको बोला कि आप अपने कमेंट सबमिट करें। यहाँ पे डेट दी गई है 10 सितंबर 2024, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो सभी लोग जो पावर सेक्टर से संबंधित हो, जो इसके स्टेक होल्डर है या फिर जनरल पब्लिक है, सब अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद में इसमें बदलाव किया जाएगा और एक नया लॉ पास किया जाएगा जिसके माध्यम से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और किसी प्रकार का साइबर थ्रेट न रहे पावर सेक्टर को, किसी प्रकार का आने वाले समय कोई भी इस सेक्टर पे, पावर सेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जितना मजबूत हो सके, डिस्कॉम को मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे डेट सरकार ने दे दी है और यहाँ पे इस लीगल पब्लिक ओपिनियन के बाद में एक नया रूल्स आता हुआ दिखाई देगा। एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर यहाँ पे देख सकते हो कि एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया श्रीलंका में पावर सेक्टर के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए गए और श्रीलंका की पावर सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए इंडिया की जो कंपनियां वहाँ पे भी पावर सेक्टर के रास्ते तलाशेंगे। कुछ नए, चाहे ग्रीन एनर्जी की हो फिर या फिर थर्मल पावर प्लांट के हो, वहाँ पे बिजली के लिए इंडिया की कंपनियां अब अपने कमर कस के वहाँ पे निवेश के बारे में सोचेगी। तो ये देख दो कि दोनों के बीच में 20 अगस्त 2024 को एग्रीमेंट साइन हो चुका है और आने वाले समय काफ़ी बड़े निवेश की संभावना बन रही है। ऐसे में हम देख सकते हो कि जेपी पावर जैसी कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस भी है जिससे उनके पास बिजली की क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, एनी टाइम उनकी बिजली का निर्माण हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि जेपी पावर भी ऐसे कुछ संभावनाओं को आगे देखे श्रीलंका के लिए। वैसे इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है। आप देखो इसके सेल्स के आंकड़े देखें तो मार्च 2022 में 4625 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए TTM में 6810 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है सेल्स, लगातार देख सकते हो कि हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। उसी हिसाब से थोड़ा खर्च भी बढ़ रहा है। 3512 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो TTM 4305 करोड़ तक पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2022 में 1113 करोड़ के आसपास था, जो लगातार हर साल बढ़ते हुए TTM 2505 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 310 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो इस समय 1543 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप, यानी कह सकते हैं लगभग 5 गुना बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2022 में 107 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 1179 करोड़ तक पहुंच गया इस TTM। EPS में भी वृद्धि हुई है, 0.16 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो इस समय 1.72 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये एक सबूत है कि जेपी पावर लगातार हर साल बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।